आज डे नंबर 3 है और देखिए क्वेश्चन नंबर 21। चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किग्रा था। पहले कितना था? तो पहले था 16 रुपया प्रति किग्रा। 16 रुपया प्रति किग्रा था। उसके बाद क्या हो गया? तो फिर उसका मूल्य घटकर 14 रुपया प्रति किग्रा हो गया। बाद में क्या हो गया? तो 14 रुपया प्रति किग्रा हो गया। तो देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखिए पहले 16 था, अब 14 हो गया। तो कितना कम हुआ है? तो 2 की कमी हुई है। 2 की कमी कितने पर हुई है? तो 16 से 2 की कमी हो रही है। तो बटा में 16 इंटू का 100। देखिए प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा। अब देखिए 1/8 हो जाएगा। 2/16 हो जाएगा। और 1/8 का मान कितना होता है? या फिर 100/8 कर देते हैं। तो देखिए तो 8 से काट लेते हैं। तो 8 एकम 8, ठीक, 2 बच गया, 8 दूनी के 16, 4 बच गया तो 40 हो गया, 8 बचे 40, 12.5% जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां का के ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22वां क्या है। तो 22वां थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो 22वें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कॉलेज ने पहले से मांगे गए लोगों से 600 रुपए का औसत दान प्राप्त करके एक नई इमारत के लिए आवश्यक राशि का 75% जुटा लिया है। पहले से मांगे गए लोग लोगों का 60% प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनसे कॉलेज दान मांगेगा। यदि कॉलेज को नई इमारत के लिए आवश्यक राशि जुटानी है तो मांगे जाने वाले शेष लोगों का औसत दान कितना होगा। तो देखिए इसको लगाने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं कि कुल लोग कितने थे। तो मान लेते हैं 100 थे। मान कुल लोग कितने थे? तो 100 लोग थे। तो 100 और देखिए इसको 60 में बांटा गया है। पहला 60 है और दूसरा कितना होगा? तो दूसरा वाला भाग होगा 40। और यहाँ साफ साफ शब्दों में कहा गया है क्या कि 60% प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 60 है और 60% प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए कुल कितने हैं? तो 600 है। तो 600 ये 60% था, प्रतिनिधित्व करते हैं तो 60 लिख दिए। और यहाँ कितने बचे? तो 40 है, तो यहाँ 40 लिख दिए। अब देखिए कुल कितने हैं? तो 600 है। तो इसमें 600 का गुणा कर लेते हैं। तो 6 छड़ेंगे 36 हो गया और 3 जीरो आ गया यहाँ पे। अब 36,000 आ गया यहाँ पे। और 75% का मान दिया हुआ है यही। देखिए सवाल में साफ साफ दिया गया है कि 75% का मान कितना होगा। तो 36,000 दिया है। 36,000। तो 100% का मान निकाल लेते हैं। 100% का मान कितना होगा? तो 36,000 बटा में 75 इंटू का 100 कर देते हैं। तो 25 तिहाई के 75 और 25 चौके 100। 3 से इसको काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। 12 चौके 48 और फिर 000 उतर जाएगा 48,000। देखिए 75% का मान कितना है? तो 36,000 दिया गया है। और 100% का मान कितना निकाल लिए? ये 48,000 निकाल लिए। तो देखिए इन दोनों का अगर अंतर निकाल लेंगे तो 40 वाला ही बचेगा। 40 वाला। तो 36,000 और 48,000 का अंतर कितना होगा? तो 12,000 हो जाएगा। तो 12,000 अंतर आएगा इन दोनों का।
इन दोनों का 36,000 और 48,000 का अंतर कितना होगा, तो 12,000 होगा। 40 से भाग देंगे तो निकल जाएगा, तो 40 से भाग दे देते हैं तो औसत निकल जाएगा। 0 से 0 कट गया, 4 3 के 12, 300 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि यदि एक घोल जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है तो घोल में नमक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए नमक कितना है, तो नमक दिया गया है 49 ग्राम, 49 ग्राम, 49 ग्राम, ठीक है। और मिश्रण कितना दिया गया है, तो देखिए सवाल में मिश्रण दिया हुआ है हमारा 320 ग्राम, 320 ग्राम, जितना दिया था उतना लिख दें। अब देखिए क्या करना है, ये 49 जो है इसको ऊपर लिख लेना है प्रतिशत निकालते समय, 49 बटा में, और नीचे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 49 प्लस 320, अब जाके क्या निकलेगा, इंटू का 100 कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा। यही तरीका होता है इसका सवाल का। तो 49 बटा में 49 और 320 जोड़ लेते हैं, कितना होगा, तो ये 9 हो गया, 4 2 6 और 369 हो गया, 9 4 2 6 और 369 इंटू का 100। तो काटते हैं इसको, किससे कटेगा, बराबर देखिए 49 100 लिख दिए, 49 100 हो गया, और इसमें 369 से भाग दे देते हैं, तो एक बार में जाएगा 369, और यहाँ पे एक बार गया तो उसके बाद देखिए 10 में से 9 गया तो 1, एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। अब फिर 9 में से 6 8 में से 6 गया तो 2, और यहाँ पे 1 बच गया, अब 0 ये उतर गया। तो देखिए उसके बाद अब भाग देते हैं, तो कितनी बार में जाएगा ये, तो 3 बार में देख लेते हैं, 369 इंटू का 3, तो 3 3 9 27 को 7 हासिल 2 3 6 18 36 के 108 और 2 कितना होगा, 110, तो इतना आ रहा है। तो 3 बार में गया अभी, तो कितना लिख दिए, 1107। उसके बाद 13 दशमलव से तो सभी स्टार्ट है, 13 दशमलव से सभी स्टार्ट है, यानी कि अभी और लगाना पड़ेगा। तो 10 में से 7 गया तो कितना हो गया, 3 हो गया, और देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, 103 हो गया, दशमलव लगेगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा। अब कितनी बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, यहाँ पे 2 बार, तो 13.2 देखिए ऑप्शन कौन से में दिया हुआ है, 13.2 अभी भी लेके जाना है, 13.28% जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों समान दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी या बी लगा सकते हैं। सॉरी ऑप्शन नंबर सी ही सही है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ग्राम दिया है और इसमें प्रतिशत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का सी सही है, 13.2%। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक समूह में 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं। लड़के कितने हैं, तो 10 लड़के, लड़कियां कितनी है, तो 10 लड़कियां भी है,
लड़कियां भी 10 ही है। उसके बाद क्या कहा गया है कि इस समूह में कुछ लड़कों को जोड़ने के बाद 10 लड़के थे और कुछ लड़के को और जोड़ दिए, मान लेते हैं x लड़के जोड़ा होगा, तो क्या होगा आगे की 10% कमी हो गई लड़कियों की संख्या में। लड़कियों की संख्या में क्या हो गया, तो 10% की कमी हो गई। तो बताना है कि कितने लड़के जोड़े गए थे। तो देखिए पहले लड़के यहाँ पे कितने हैं, तो लड़के 10 हैं और इनकी कुल संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, इनकी संख्या 20 हो गई। अब मान लेते हैं लड़के कितने जोड़े गए, तो x जोड़े गए। देखिए अब निकाल लेते हैं लड़कियों का प्रतिशत कितना रहा होगा। तो लड़कियां 10 हैं, 10 लड़की हैं, कुल लोग कितने हैं, तो कुल 20 लोग हैं, लड़की और लड़कों को मिला के कुल 20 लोग हैं, इंटू का 100, तो कितने हो गए, तो 50% लड़कियां थी। और अभी क्या हुआ है कि 10% कम हो गया है, तो 10% कम हुआ है, इसका मतलब कितना हो गया, 40%, तो 40/100 हो गया, 40/100 लिख दिए। अब इसको काट लेते हैं, देखिए 0 से 0 कट गया, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 5 दाम में 50, और यहाँ से देखिए बराबर 40 प्लस ये 2x हो गया। अब इसको देखिए तो 2x बराबर 10 हो गया, और x का मान यहाँ से कितना आ गया, तो 5 आ गया। तो लड़के कितने जोड़े गए थे, x जोड़े गए थे, और x का मान कितना आ गया, 5 आ गया, तो 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए, 25वां क्या कहा गया है। पच्चीसवां क्वेश्चन है कि राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, 35% भोजन व 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है। व्यय मतलब खर्च करता है, अशेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपए प्रतिमाह है तो राजेश की आय क्या है। देखिए पहले उसका खर्च निकाल लेते हैं। खर्च कितना कितना दिया है, 3 ठो खर्च दिया है। पहले कितना खर्च है, तो 15 है, 35 है और 20 है, कुल मिला 15, 35, 20। तो जोड़ लेते हैं कितना खर्च हो गया, 15 और 35 50 हो गया, और 50 और 20 70। कुल खर्च कितना आ गया, 70%। कुल खर्च बराबर 70%। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का आय जो होता है वो हमेशा 100% होता है। आय जो होता है वो 100% होता है, 100%, जिसमें से खर्च कितना कर दिया है 70%। तो बच कितना गया, तो 100 - 70 बराबर कितना आ गया, तो 30% का बचत कर रहा है। यही 30% का मान कितना दिया गया है सवाल में, तो 2250 दिया हुआ है। 30% का मान 2250। तो हमको क्या ज्ञात करना है, तो राजेश की आय क्या है, आय अर्थात कमाई 100% का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बटा में 30 हो गया, इंटू का 100, 0 से 0 कट गया, 3 से 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 75 और डबल 0, 7500 रुपया जो है हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26वां क्या है।
तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि एक व्यक्ति मासिक आय का 22% किराए पर 40% घर के खर्च और किराने के सामान पर खर्च करता है, ठीक है ना, और शेष 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य प्रमुखों पर खर्च करता है। यहाँ शेष दिया गया है, ध्यान रखिएगा। यदि मासिक बचत 3800 रुपया है तो शिक्षा और अन्य प्रमुखों पर खर्च क्या है? तो देखिए इसको लगाते हैं। मासिक आय का कितना? 22% घर किराया पर कितना कर रहा है? खर्च। तो 22% कर रहा है खर्च। उसके बाद क्या कर रहा है? तो 40% घर के खर्च और किराने पर खर्च है, 40% है। ये घर और किराना दोनों पे, घर किराना ये दोनों पे कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि शेष का 50%, शेष के 50%, इस पे ध्यान देना है। तो देखिए 22% यहाँ खर्च कर दिया, 40% यहाँ खर्च कर दिया, कुल उसका खर्च कितना हो गया? तो 62% खर्च हो गया। तो शेष कितना बचा? शेष 38% खर्च बचा, 38%। और इसी का क्या कर रहा है? 50% लिख देते हैं, चाहे तो 1/2 भी लिख देते हैं। लेकिन देखिए 0 से 0 कट गया, 5 दूनी के 10 हो गया ना, और 2 से 19 बार में, तो 19 हो गया। अब निकाल लेते हैं कुल खर्च कितना हो गया। ये भी खर्च है, कुल खर्च निकाल लेते हैं। तो 22% यहाँ पे है, 40% यहाँ पे, 62 हो गया, और 62 और 19 कितना होगा? तो 81 हो जाएगा। 81% जो है वो कुल खर्च है, कुल खर्च है। तो उसका बचत कितना आ गया? तो बचत निकालेंगे तो 100 में से घटा देंगे 81, क्योंकि 100% आय होता है। तो 100 - 81 कर देंगे तो 19% आ जाएगा। अब देखिए क्या दिया गया है कि इसमें 19% का मान कितना दिया हुआ है? तो 38,000 दिया, 3800 दिया गया। 19% का मान 3800 दिया गया है। और हमसे क्या पूछा गया है? तो अंत में पूछा गया है कि शिक्षा और अन्य प्रमुखों पर खर्च क्या है। तो देखिए शिक्षा एवं अन्य प्रमुखों पर खर्च कितना है? तो यही वाला है, शिक्षा और अन्य प्रमुखों पर खर्च कितना निकल के आया है? 19% निकल के आया है। और 19% का मान ही हमसे क्या किया गया है? पूछा गया है। तो आ ही गया 19 से 3800 आ रहा है, ठीक है ना। तो 3800 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डाटा थोड़ा सा इधर का उधर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 28वां देखिए। रमेश ने सुरेश से 30% अधिक निवेश किया। देखिए रमेश जो था वो सुरेश से क्या किया है? सुरेश से 30% अधिक निवेश किया है। यानी कि 100 अगर सुरेश का होगा तो 130 क्या होगा? ये रमेश का होगा। यही कहा गया है सवाल में। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ गया। सुरेश ने अरुण जिसने 8,000 रुपए का निवेश किया, यहीं पे दे दिया गया है। अरुण कितने रुपए का किया है? अरुण 8,000 रुपए का निवेश किया है। और कहा गया है कि सुरेश जिसने, देखिए क्या कहा गया है कि सुरेश ने अरुण जिसने 8,000 रुपए का निवेश किया है से 40% कम निवेश किया है। तो सुरेश का निकाल लेते हैं, सुरेश का। तो 8,000 का 40% कम निवेश किया है, तो 8,000 का 40% कम निवेश करेगा तो 100 - 40, 60/100 हो जाएगा। काट लेते हैं। तो 8 छके 4800, 4800 रुपए का निवेश कौन किया? सुरेश।
तो देखिए सुरेश का मान कितना है, 100% का मान 4800 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, रमेश का 130% का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए 100% का मान कितना दिया गया है, तो 4800 रुपया दिया गया है। 100% का मान 4800 दिया गया है, तो 130 का हम लोग निकाल लेते हैं, तभी निकलेगा रमेश का 130% का। तो 4800 बटा में 100 इंटू का 130, काट लेते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13 बट्ठे 104 हासिल 10, 13 चौके 52 और 10 62, और 1 जीरो पहले से ही है, तो यहाँ पे 1 जीरो लगा देते हैं। अंत में क्या पूछा गया है कि एक साथ निवेश की गई कुल राशि कितनी है, कुल राशि। तो देखिए अरुण कितना निवेश किया था, 8000 रुपया। उसके बाद सुरेश का कितना आ गया, तो 4800 रुपया। और इसका जिसे रमेश का कितना आया है, तो 6240 रुपया आया है। तो यही कुल पूछा गया है, तो सबको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 8000 और 4 12000, 12800, 12800 हो गया, और इसमें 6240 जोड़ देते हैं, 6240, 6240। तो देखिए 0 4 8 2 10 को 0 हासिल 1 6 2 8 1 9 1, 19040 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19040। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटरीना कैफ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है कि दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% तथा 20% तथा 28% कम है, तो संख्या x से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए जैसे कहा गया है वैसे हम भी कर देते हैं, x, y और z हो गया इतना। उसके बाद क्या कर देते हैं, देखिए 20% तथा 28% कम कौन है, ये x और y, और ये z से कम है, तो मान लेते हैं z 100% है। तो जब ये 20% कम है, तो 100 माइनस 20 यहाँ 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 28% कम है, तो 100 माइनस 28 कितना आ जाएगा, तो 72% आ जाएगा। प्रतिशत सब में है तो हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे कितना कम है, तो 80 से 72 कितना कम है, दिया गया है सवाल में कि y जो है x से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, तो यहाँ पे 8 की कमी हो रही है, 8 की कमी। किससे 8 की कमी हो रही है, तो 80 से 8 की कमी हो रही है, 80 से, इसलिए 100 से, यानी 100% का गुणा हो जाए। तो देखिए काट लेते हैं, 20 चौके 80 और 20 पचे 100, 5 बट्ठे 40, सॉरी 4 से इसको काट देते हैं, 4 दूनी के 8, तो 5 दूनी 10% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10% की कमी है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटरीना का इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए क्या कहा गया है। तो 30वां क्वेश्चन है कि अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है, ठीक है ना, उसके खर्च के शीर्ष निम्नलिखित 30% खरीद में से 40% सिलाई भुगतान के लिए और 30% किराए और बिजली पर, यदि उसका कुल व्यय 50,000 रुपए प्रतिमाह है, तो उसने दर्जी को भुगतान करने के लिए कितने पैसे खर्च किया। देखिए 30% खरीद और 40% सिलाई भुगतान, ठीक है ना, तो 100% हो रहा है क्या उसका, कुल 100% व्यय हो जा रहा है। देखिए पहले 30 कर रही है, 30% व्यय, उसके बाद 40% व्यय कर रही है, उसके बाद
फिर 30% का व्यय कर रही है। तो कुल व्यय कितना हो गया? व्यय का मतलब खर्च, तो खर्च हो गया 100%। 100% खर्च हो गया उसका। और कुल व्यय दिया गया है सवाल में कितना है? तो 50,000 रुपये दिया गया है। तो 100% का मान कितना है? 50,000 रुपये दिया गया है। 4 जीरो है, सही है। तो देखिए किस पे पूछा गया है, तो कितने, जैसे कि तो उसने दर्जी को भुगतान करने के लिए कितना पैसा खर्च किया है। तो दर्जी का भुगतान कौन सा है? तो दर्जी का भुगतान है यहाँ पे सिलाई के लिए 40% है, ठीक है। तो 40% का मान निकाल लेते हैं। तो 40% बराबर 50,000 बटा में 100 इंटू का 40, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 चौके कितना हो गया? 20 हो गया। 20 कितना जीरो बचा है? अभी 3 जीरो, 1 2 3। तो 20,000 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी था बाहुबली। तो आज के लिए इतना ही, कल 10 क्वेश्चन और करवाएंगे। शेयर कीजिएगा क्लास को। धन्यवाद।